अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको बताया था कि मेरे जो घर पे हैं कुछ गेस्ट ने आना है, तो जो है मैं उनकी तैयारी कर रही हूँ। मैं व्लॉग अपलोड करना इसलिए 2 दिन लेट हो गई कि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। मेहमानों के आने से एक दिन पहले जो है मैंने माइग्रेन की टेबलेट ली थी, वो मुझे रिएक्शन कर गई। उस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई। इतनी डाउन हुई कि मैं जो है चलती थी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। और एक दिन पहले मेरा, जिस दिन मैंने वो टैबलेट ली, उस समय ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया। और फिर जो है उसके बाद जो है मुझे चक्कर आ रहे थे ना, तो खैर अगले दिन जैसे तैसे करके, मेरी तैयारी तो थी, मैंने जो है दावत कर ली। और उससे अगले दिन क्या हुआ कि मुझे फिर बहुत चक्कर आए। मैं मगरिब की नमाज के लिए जो है वज़ू करने वॉशरूम में गई, तो मैं वहाँ गिर गई और मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी। तो फिर इस वजह से जो है मैं व्लॉग मेरा बना हुआ था, लेकिन जो है वो मैं थोड़ी टेंशन में भी आ गई थी गिरने की वजह से कि चोट लगी है, और जो है मुझसे ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जा रहा था। तो खैर यही सारी सिचुएशन थी, तो मैं जो है ब्लॉग अपना जो है वो नहीं अपलोड कर पाई। आज मैंने हिम्मत करके मैंने कहा नहीं, 2 दिन हो गए, आज मैंने अपना ब्लॉग जो है अपलोड करना है। तो जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेहमानों के आने से पहले जो है वो मैंने जिस दिन आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने जो है चिकन दिखाया था आपको कि मैंने चिकन वॉश करके रख लिया है। तो मैंने जो है स्टीम रोस्ट के लिए जो है चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था। और मोती पुलाव के लिए जो है मैंने कोफ्ते भी बना के रख लिए थे। और जो है मैंने सीख कबाब की जो है चिकन मलाई हांडी बनानी थी, वो भी मैंने सीख कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे। इमली की और गुड़ की चटनी भी बना के रख ली थी। धनिया वगैरह, जैसा कि मैंने सारे ब्लॉग में बताया था ना, कि मैंने जो है अपना सब कुछ रेडी करके रख लिया था। ख़ैर जी, यहाँ पे जिस दिन मेरे घर पे दावत थी, उस दिन जो है उठ के जो है मैंने आराम से उठी थी, और क्योंकि मेरे काफ़ी काम हुए हुए थे। और फिर जो है मैंने सबसे पहले जो है घर की सफाई स्टार्ट की। मेरी बेटी की भी स्कूल की जो है, एक का ऑफ था, एक का नहीं था, एक गई थी, एक घर पर ही थी। मेरे लिए ये भी आसानी हो गई थी, हम दोनों ने मिलके जो है सारा घर की सफाई कर ली थी। यहाँ पे जी सबसे पहले जो है मैंने डस्टिंग की। डस्टिंग के बाद मैंने जो है रूम्स की दोनों की बेडशीट चेंज की, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी एक में आपको बताया हुआ है कि मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आए तो मैंने मेहमानों के लिए बेडशीट्स जो है अलहदा रखी हुई हैं, और जो घर की बेडशीट्स हैं वो मेरी अलहदा हैं। वैसे मैं सोफ़ों के ऊपर कवर बिछाती हूँ, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं तो वो कवर जो है मैं उतार देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि चीज़ें नीट क्लीन रहती हैं, और एकदम से लुक जो है ना घर की चेंज लगती है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी थी। अभी जो है इसमें मतलब सफाई रहती थी, लेकिन जो है बाकी मैंने डस्टिंग अच्छी तरह कर ली थी, और जो है मैंने इसकी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर ली थी। तो रूम तो मेरा साफ़ हो गया था। और फिर जी टीवी लाउंज की तरफ आती हूँ। टीवी लाउंज के भी जो है मैंने सोफ़ों के जो कवर थे वो उतार दिए थे, और सोफ़े एकदम न्यू लगते हैं अगर सोफ़ों पे कवर बिछा के रखे हो ना, जब आप कवर उतारते हैं तो सोफ़े एकदम न्यू लगते हैं। क्योंकि अगर कवर ना बिछाओ तो फिर भी उठते बैठते कुछ ना कुछ मैले-मैले से जो है, बेशक आप साफ़ भी रखे होते हैं, लेकिन जब कवर बिछाए होते हैं ना, कवर उतारो तो एकदम से न्यू सोफ़े लगते हैं और बहुत अच्छी लुक लगती है। ख़ैर जी, यहाँ पे टीवी लाउंज की भी वो हो गई थी, मतलब तकरीबन सफाई। और जो है ड्राइंग रूम की भी जो है हमने अच्छी तरह से सफाई कर ली थी। अच्छा, इन सब चीज़ों की हालाँकि रोज़ ही रूटीन में ही सफाई होती है, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन किसी मेहमानों ने आना होता है ना, उस दिन जो है वो मतलब ज़्यादा हम लोग डीप जो है ना, जाके डीप में जाके क्लीनिंग कर लेते हैं इसकी। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि सारे काम जो है मेरे साथ-साथ चल रहे थे, और जो है सफाई वगैरह साथ-साथ चल रही थी। साथ-साथ जो है किचन में भी मेरे काम चल रहे थे, और मैं जो है किचन में काम करती हूँ ना, जो भी बनाती हूँ, साथ-साथ जो है मैं बर्तन वगैरह भी वॉश करती रहती हूँ, ताकि जो है किचन में एक ढेर जमा ना हो। यहाँ पे जी देखिए, मेरा काफ़ी कुछ जो था पक चुका था, लेकिन देखिए आपको कोई बर्तन नज़र नहीं आएगा, कोई किचन में ज़्यादा जो है भरा हुआ नज़र नहीं आएगा। मैं साथ-साथ जो है चीज़ें समेटती हूँ, क्योंकि ओपन किचन है, भरा हुआ बहुत बुरा लगता है। मैंने वहाँ यहाँ पे सलाद भी बना लिया था। ये मेरी बेटी ने स्पेगडी बना ली थी। स्टीम रोस्ट भी तकरीबन तैयार था, और जो है मैंने स्टीम रोस्ट जिस प्लेट में रखना था वो प्लेटर भी सेट कर लिया था। पुलाव के लिए प्याज काट लिए थे। तो इस तरह से सारे काम जो है ना मेरे चल रहे थे। अच्छा, मैंने खीर सबसे पहले बनाई थी, तो मैं अब आपको आगे जाके उसकी रेसिपी पूरी शेयर करूँगी आपसे। तो ये थे सीख कबाब की कढ़ाई, और जो है फिर आते हैं सबसे जो पहले मैंने काम किया था वो मैंने ये किया था। मैंने जो है ये क्लिप बाद में ऐड किया है, लेकिन मैंने जो है बनाई सबसे पहले थी।
क्योंकि मुझे ये था कि मैं इसकी पूरी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, और जो है मैं सीख कबाब कढ़ाई की एक अलग से रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, और जो है मोती पुलाव की मैं अलग से शेयर करूँगी, स्टीम की एक अलग से, ताकि आपको पूरी रेसिपी जो है डिटेल से अच्छी तरह से जो है वो आप समझ भी सकें और मैं बता भी सकूँ। अगर मैं एक ही व्लॉग में या 2 व्लॉग में इतनी सारी डाल दूँगी ना रेसिपीज़, तो फिर समझ नहीं आती होती। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने हाफ़ कप जो है वो मैंने ले लिए थे चावल। अच्छा, चावल जो है मैंने यहाँ पे बताऊँ कि मैंने जो इसको भिगोया था पानी में, सुबह जो है तकरीबन जब फ़जर का टाइम होता है 5 साढ़े 5 बजे जो है मैं उठी थी, तो मैंने उस टाइम पे जो है चावल जो है मैंने भिगो दिए थे। और फिर जी तकरीबन जो है मैंने ये बनाई थी खीर शाम को 5 बजे तक, तो चावलों ने अच्छा खासा टाइम जो है डिप हो गए थे, अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए थे। वैसे तो आप चाहें तो 2 घंटे पहले भी भिगो लें, 1 घंटा भी पहले भिगो लें, 3 घंटे पहले भी भिगो लें, लेकिन जो है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा भीगे में हो ना, उतने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर जी यहाँ पे आपने क्या करना है, हाफ़ कप जो है ये मैंने दिखा दिया आपको मैंने कौन-सा कप लिया था, 1 किलो दूध लिया था। और फिर जी इन चावलों को जो है मैं इस जग में डाल दूँगी, और फिर साथ ही जो है हमने तकरीबन जो है हाफ़ कप के करीब जो है दूध भी ऐड कर देना है, और इसको ब्लेंड कर लेना है। ये वाला कप देखें, इस तरह से मैंने चावलों का लिया है, और इतना ही इसी कप में डाल के आपने हाफ़ कप जो है दूध का ऐड कर देना है, ताकि अच्छी तरह से ना ये ब्लेंड हो जाएँ। अच्छा, ये ब्लेंड होने के बाद क्रीमी टेक्सचर में नहीं आएँगे, अगर आप हाथ से इसको चेक करेंगे तो इसमें दरदरापन होगा। चावल बिल्कुल क्रीमी फ़ॉर्म में नहीं आते, हल्के से दरदरे से होते हैं, और इसी तरह होने चाहिए। यहाँ पे जी चावल जो है वो ब्लेंड हो चुके थे, इस जग को हम रखेंगे एक साइड पे, फिर हम ले लेंगे एक पैन। बहुत ही आसान रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, और बहुत टेस्टी और बहुत कम खर्चे में। क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, पहले ना ज़्यादातर जो है मैं दूध दुलारी और लबे-शीरी और इस तरह के मतलब हवाइयाँ, इस तरह के मैं मीठे बहुत बनाती थी। लेकिन जो है उस टाइम पे जो है वो मीठे इस तरह बन जाते थे मतलब 1500 में। लेकिन अब वो जो मीठे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं, क्योंकि उसमें जो चीज़ें ऐड होती हैं वो सारी जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। फ्रूट कॉकटेल बहुत महंगा हो गया है, क्रीम उसमें ऐड होती है, कंडेंस मिल्क ऐड होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो अब महंगाई को देखते हुए हम लोगों ने जो है सस्ती और आसान रेसिपीज़ की तरफ आना है, जो कि हमारे मेहमानों के आगे रखी हुई अच्छी भी लगी हैं, खाने में भी टेस्टी हों। तो जी इस तरह से जो है हमने सारा कुछ जो है साथ लेके चलना होता है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया, उसमें 4 इलायचियाँ डाल दी। दूध को जैसे ही बॉयल आया, जो मैंने जग में चावल ब्लेंड करके रखे थे मैंने इसमें वो ऐड कर दिए, और फिर जी हमने जो है इसको मिक्स करते रहना है। फिर हल्की आंच करके, आपको उस साइड चूल्हे पे नज़र आ रही होगी, तो इसको कवर करके रख देना है। दूसरी साइड हमने एक फ्राई पैन ले लेना है, उसमें जो है 1 कप जो है हमने चीनी का ऐड कर देना है, और 3 से 4 टेबल स्पून जो है हमने पानी के ऐड कर देने हैं। अच्छा, चीनी को जो है हमने मेल्ट होने देना है। चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, तो फिर ये मतलब कलर इसमें आ जाएगा ब्राउन सा। अच्छा, मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपने शुरू में जो है चम्मच नहीं चलाना, जब चीनी मेल्ट हो जाएगी ना, फिर आपने इसमें चम्मच चलाना शुरू करना है। ये चीनी जो है मेल्ट होने में तकरीबन जो है 10, 11, 12 मिनट भी ले सकती है, क्योंकि इसको हल्की आंच पे करना होता है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना होता। तेज़ आंच पे एकदम मेल्ट होके जल जाती है, और खीर में फिर जली हुई का टेस्ट आता है। तो हमने इसको जलाना नहीं है, दम वाली आग पे जो है चीनी को हमने मेल्ट होने के लिए रख देना है। जैसे मेल्ट हो जाएगी, फिर आपने इसमें चम्मच चलाना जो है शुरू करना है। अच्छा, चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी, फिर आपने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दूध के ऐड कर देने हैं, और फिर जो है इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। चीनी पे जो है ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। चीनी को आपने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बहुत एहतियात से आपने देख के जो है मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ये नहीं रख के आप दूसरी साइड दूसरा काम करने लग जाएँ और ये जल जाए, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। जब इस तरह का कलर आ जाए, आपने खीर में इसको ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, फ्राई पैन में से आपने जल्दी-जल्दी गरम-गरम में साफ़ कर लेना है, नहीं तो ये जो है ड्राई होने के बाद अकड़ जाती है, और फिर जो है चिपक भी जाती है। यहाँ पे चीनी जब आप इसमें ऐड करेंगे ना, कैरेमलाइज़ हुई हुई चीनी जब आप खीर में ऐड करेंगे, तो हो सकता है वो एकदम जाके अंदर जुड़ जाए, जैसे जम जाती है, लेकिन जैसे-जैसे पकती रहेगी ना, ये साथ-साथ फिर मेल्ट हो जाती है दोबारा से। तो खीर में एक बहुत ही अच्छा ब्राउन सा, रिच सा लुक आ जाता है। तो जी खीर जो है फिर आपने थोड़ी पकानी है, इसको थिक कर लेना है, जितनी आपने रखनी है। मैं बताऊँ कि मेरी 1 किलो में एक जो बाउल जो होता है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी,
वो बना था, और फिर साथ जो है 2 छोटी कटोरियाँ होती हैं, जो प्यालियाँ होती हैं जिसमें हम खीर डाल के खाते हैं, 2 वो बनी थी। तो जी यहाँ पे मैं बताऊँ कि अच्छी खासी जो है क्वांटिटी थी इसकी, मतलब 1 किलो दूध में अच्छी खासी खीर बन गई थी। आप 8 से 10 मेहमानों को आराम से जो है इसमें खीर जो है ये वाली सर्व कर सकते हैं। फिर जी इसी तरह से आपने देख लेना है, जितनी थिक रखनी है उसको मज़ीद आपने पका लेना है। देखिए मेरी जो है खीर इस तरह से थिक हो गई थी, और मैं जो है हाँ, आपने इसमें जो है चीनी जो है टेस्ट कर लेनी है। मेरी 1 कप चीनी जो थी 1 किलो दूध में बिल्कुल परफेक्ट थी, मैंने बिल्कुल भी और नहीं डाली थी। काफ़ी लोग मीठा बहुत तेज़ खाते हैं, तो आपने फिर चीनी वैसे ही खीर में और भी ऐड कर लेनी है। ये देखिए इस तरह बाउल बन गया था, और फिर जो है इसको मैंने ठंडा कर लिया था। खीर को मैंने इसी पैन में ही ठंडा होने दिया था। ठंडा होने के बाद जो है मैंने इसमें डाल ली थी बाउल में, और फिर मैंने इसको जो है थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दिया था ताकि जल्दी से ये ठंडी हो जाए। और फिर जब मेहमान आए, फिर मैंने इस तरह से इसके ऊपर काजू और बादाम डाल के इनको जो है सर्व किया था। तो बहुत ही मज़े की बहुत अच्छी खीर बनी थी। ये आपने रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत कम खर्चे में और बहुत मज़े की रेसिपी है ये। जी यहाँ पे मैं प्लेटर सेट कर रही थी स्टीम रोस्ट के लिए। तो क्या था कि मैं ग्रीन जो है ना सलाद पत्तों के साथ या इस तरह की ग्रीन सब्जियों के साथ जो है ना सेट कर करके ना, मुझे ये था कि कुछ जो है मैं इसमें चेंज करूं। तो जी यहाँ पे मैं बताऊं कि मैं जो है फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास थी पर्पल वाली बंद गोभी, और मैंने बंद गोभी के पत्ते इस तरह से लेके वो प्लेटर में सेट कर लिए थे। अच्छा, बंद गोभी वैसे तो जो है आम गोभी के हिसाब से महंगी होती है, लेकिन उस दिन इम्तियाज़ में 130 रुपीज़ की 1 kg थी। 30 रुपीज़ का ये मुझे एक फूल मिला था, तो फिर मैंने ले लिया था कि एक तो इससे सलाद बड़ा कलरफुल सा बनता है, बहुत अच्छा लगता है, और मैं किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने प्लेटर में इसके पत्ते रख के फिर जो है मैंने स्टीम रोस्ट रख दिया था। ये थी मेरी सीख कबाब की कढ़ाई, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ना। तो ये भी जो है रेसिपी है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो भी व्लॉग ऐड करती जाऊँगी उसमें जो है मैं रेसिपी जो है एक एक करके आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो जी मेहमानों मेरों को खाना बहुत पसंद आया था, और बहुत अच्छा जो है सब कुछ जो है बहुत अच्छा बन गया था। सब कुछ बहुत आराम से और बहुत टाइम पे सब कुछ रेडी हो गया था। और ये स्पैगेटी थी जो मेरी बेटी ने बनाई थी, ये वो थी रेसिपी। तो खैर इसकी जो है मैंने इसकी रेसिपी नहीं बनाई, क्योंकि वो जो है ना अपने हिसाब किताब से मसाले वसाले डालती है। तो वो कही थी मम्मा मैं इसकी रेसिपी जो है क्या बनाऊँ, मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा छोड़ दो। यहाँ पे जी ये था मोती कबाब, सॉरी मोती पुलाव, इसको कोफ्ता पुलाव भी कहा जाता है, मोती कबाब भी कहा जाता है, और गोला कबाब पुलाव भी कहा जाता है। तो ये थी जी सारी मेरी डिशेस। यहाँ पे टेबल मैंने जो है सेट कर दिया था। जैसे ही मेहमान आए थे मेरा सब कुछ रेडी था। फ़ौरन से जो है मैंने उनको कहा कि यहाँ पे गैस का प्रॉब्लम है, तो फिर गैस ना चली जाए, क्योंकि खाना जो है हल्का हल्का फिर गर्म किया था मैंने। तो फिर जी मैंने जो है मैंने कहा सबसे पहले टेबल लगा देती हूँ, आप लोग खाना वाना खा लें, फिर जो है आराम से बैठेंगे। तो फिर जी फ़ौरन से जो है जैसे ही वो आए, तकरीबन जो है 8:45 तक जो है मैंने टेबल पे खाना लगा दिया था। टेबल जो है पहले ही मेरी बेटी ने बर्तन वर्तन इस पर सेट किए हुए थे, बस ये जो था कि खाना रखना था वो हमने रख दिया था। यहाँ पे जी मैंने चटनी भी रख दी थी, और फिर जी 2 किस्म के जो है केचप भी रख दिए थे, पानी की बॉटल्स रखती थी, 7 अप रखती थी। तो इस तरह से सारा कुछ जो है ना पहले ही रखा हो ना तो फिर याद रहता है। अगर एकदम से रखा तो अफरा तफरी में जो है फिर इंसान को याद ही नहीं रहता कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो जी यहाँ पे जो है इस तरह से टेबल वेबल सेट हो गया था। अब जो मैं मेहमानों को बुलाया, खाना खिलाया, उनको खाना खिलाते हुए मैंने कोई वीडियो जो है शूट नहीं की। खैर जी खाना वाना खा के काफ़ी देर वो बैठे, चाय वाय पिए, उसके बाद जो है वो लोग चले गए थे। और ये था किचन का बाद का हाल। अब करेंगे इस किचन को साफ़। और जी यहाँ पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।